क्यों रुला रही हो बहू? कमला जी ने लगभग गुड़िया को पारुल की गोद से छीनते हुए कहा। रुला रुला के बुरा हाल करा दिया बच्चे का। कमला जी बड़बड़ाते हुए गुड़िया को लेकर चली और पारुल आंसुओं का सैलाब आंखों में लेकर यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं संभाल पाती वो गुड़िया को। 3 महीने पहले पारुल ने गुड़िया को जन्म दिया था। 12 घंटे प्रसव पीड़ा सहने के बाद आखिरकार ऑपरेशन से बेटी का जन्म हुआ और तब से शुरू हुआ वो संघर्ष जो एक नई माँ के हिस्से में आता है। वो जो भी करती गुड़िया बहुत रोती, उसे समझ में नहीं आता। पूरी कोशिश करती कि गुड़िया को अच्छे से संभाले, समझाने की कोशिश करती। अपनी नाजुक सी गुड़िया को रात भर गोद में लेकर बैठी रहती, अपनी तकलीफ भुलाकर सिर्फ गुड़िया में लगी रहती। पर जहाँ गुड़िया रोती उसके ऊपर इल्जाम लग जाते। कोई पारुल की तकलीफ और उसकी कोशिश नहीं देखता, ना कोई सिखाता, बस बातें सुनाना। अरे बहू, हमने भी 3 बच्चे पाले हैं, मजाल है जो इस तरह कोई रोया हो। कमला जी आती गुड़िया को पारुल की गोद से उठा ले जाती। एक दिन तो उसने ससुर जी को कहते सुना, देख लो कहीं बहू बच्चे को मारती तो नहीं। धीरे धीरे पारुल अवसाद में जा रही थी, उसे लगता कि वही बुरी माँ है। तभी तो गुड़िया उसके पास से कमला जी के पास जाते ही सो जाती है। आज पारुल का भाई उसे मायके ले जाने आया। माँ आ नहीं पाई थी क्योंकि भाभी भी पेट से थी। माँ के पास पहुंचकर भी पारुल बेचैन थी क्योंकि कमला जी ने उससे जाते समय कहा था, देख बहू, अपने मायके में जाकर गुड़िया को भुला ना देना। ऐसा ना हो तुम अपनी मस्ती में रहो और बेचारी मेरी पोती भूख से तड़पती रहे। ये बात पारुल के भाई ने सुन ली पर कुछ बोला नहीं। मायके आकर भी पारुल उदास ही थी, माँ की नज़रों से कुछ छिपता नहीं। विमला जी पारुल की माँ कई दिन से पारुल की उदासी महसूस कर रही थी। प्यार से उसके सर पे हाथ रख के बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? माँ पता नहीं क्या परेशानी है इसे, मैं समझ ही नहीं पाती। बहुत बुरी माँ हूँ मैं। पारुल रोने लगी। पारुल अगर बच्चे के रोने से माँ बुरी कहलाती तो शायद दुनिया की हर माँ बुरी होती। पर माँ चाहे जैसी भी हो, अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छी होती है। तेरी बेटी 5 महीने की है, तू इसकी परेशानी ना समझ पाने की वजह से खुद को बुरा कह रही है। और मेरी बेटी 27 साल की है, मैं भी तो तेरी परेशानी नहीं समझ पाई। वक्त लगा मुझे, तुझसे पूछना पड़ा, तो क्या मैं बुरी माँ हो गई? नहीं माँ, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तू भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ है बेटा। तुझसे ज्यादा ना कोई गुड़िया को प्यार कर सकता है, ना ही उसका ख्याल रख सकता। कोई कुछ भी कहे, पर तू गुड़िया के लिए बेस्ट है। सब सीखते हैं बेटा, मैंने भी सीखा। तू भी रोती थी, संघर्ष तेरा है तो गुड़िया का भी है। वो अपनी तकलीफ बता नहीं पाती, वो भी सीख रही है और तू भी। पर सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास बेटा, वो मत खोना क्योंकि ईश्वर ने तुझे चुना है गुड़िया की माँ बनने के लिए। विमला जी ने इस 1 महीने में पारुल को अपने ऊपर यकीन करना सिखा दिया। अब वो किसी की बात को दिल से नहीं लगाती थी, बस गुड़िया में लगी रहती। सासू माँ अब जब भी कमरे में आती, वो उनसे कहती, नहीं माँ आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी अपनी बेटी को। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।